गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। हम जब एरे की शुरुआत कर रहे थे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमने बताया था एरे आर टू टाइप्स, सिंगल डायमेंशनल एंड डबल डायमेंशनल। अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे वो सिंगल डायमेंशनल एरे पे था, जिसमें इंसर्शन, सिलेक्शन, मर्जिंग, सॉर्टिंग, डिलीशन, इंसर्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट थे सिंगल डायमेंशनल एरे के। आज हम जो बात करेंगे वो डबल डायमेंशनल एरे की बात करेंगे, यानी हम सेकेंड स्टेप लेके चल रहे हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सिंगल डायमेंशनल एरे पे पढ़ा। डबल डायमेंशनल एरे को आज समझ लेते हैं, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है, टेक्निक क्या है, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट। सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेशन, क्या होता है डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे इज जस्ट structure to create a memory to contain the data in the form of row and column। यानी हम प्रोग्राम के जरिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि मेमोरी में क्या होता है कि टेबुलर फॉर्म बन जाती है, जिसमें रो और कॉलम क्रिएट होता है और वहाँ पे जाके एलिमेंट स्टोर होते हैं। सिंगल डायमेंशनल में क्या था, सिंगल रो होती थी, उस रो के अंदर एलिमेंट स्टोर होता था। अब डबल डायमेंशनल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करें तो उसको हमने कहा था एक्स एक्सिस पर सिर्फ काम करता है, बट अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर हम इसको इसी तरह करें, सपोज करो हमने एक ले लिया 3x3 मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स आती है 12th में, तो वहाँ 3x4, 4x3 की मैट्रिक्स पढ़ी होगी। सेम मैथमेटिक्स का ही फंडामेंटल यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम 3 की बात कर दें तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 ये ओरिजिन हो जाएगा, इसी तरह 1 2 3 यानी दिस वन एंड बोथ आर दिस। अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर देंगे। अगर हम देखें तो ये पर्सनल क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें, दिस वन इज कॉल्ड रो एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉलम। यानी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, रो और कॉलम में। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम ग्राफ ले लें तो ग्राफ के ऊपर हम दोनों एक्सिस पे काम करते हैं। सिंगल डायमेंशनल में क्या था, एक्स एक्सिस को ही खाली हम ले रहे थे। अब यही चीज टेबुलर फॉर्म में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात कर लें, अगर किसी पर्टिकुलर डबल डायमेंशनल एरे की बात करें तो उसको टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो टेबल इस तरीके से जनरेट होगी, यही टेबल होगी। सपोज करो इसी को हम ले लेते हैं, तो इस तरीके से, और इनकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। जैसे सपोज करो 2 4 6 8 16 32 46 56 57, ठीक है। तो ये एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर देता है। दिस वन इज रो, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। अब सबसे ज़रूरी चीज़ होती है व्हाट इज़ द सिंटैक्स टू रिप्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर हमें डबल डायमेंशनल एरे का यूज़ करना है तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए सिंपल सी टेक्निक होती है। सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है, डेटा टाइप, यानी आप किस तरीके का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो। डेटा टाइप्स हमने पढ़ाया था, इसमें कई सारे हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, दीज आर द डेटा टाइप्स। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आपका हो सकता है। और उसी के साथ साथ अब डबल डायमेंशनल के लिए हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट इक्वल टू के बाद न्यू एक कीवर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। आफ्टर दैट फिर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, जो भी डेटा टाइप्स आपने लिया है। नाउ फिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज, पहला स्क्वायर ब्रैकेट नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान में रखना है। यानी ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट हैं
वो नंबर ऑफ रो, यानी यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो कितने। अब सपोज करो यही था, ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3x4 का था, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। डेटा टाइप्स एक इस तरीके का, इन टाइप का, वेरिएबल कोई हमने ले लिया एम टाइप का, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद फिर से डेटा टाइप क्या था, इंटीजर टाइप का, इंट, और नंबर ऑफ रोज 3 हो जाएंगी, और यहाँ पे कॉलम हो जाएगा 4, यानी इंटीजर 3 और 4। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें टेबुलर फॉर्म में, तो इसकी इंडेक्सिंग हमने बताया था सबस्क्रिप्ट। सिंगल डायमेंशनल में सिंगल सबस्क्रिप्ट चलता है, और डबल डायमेंशनल में डबल सबस्क्रिप्ट चलता है। सबस्क्रिप्ट यानी इंडेक्सिंग होती है। अब इंडेक्सिंग कैसे होगी, इसी 3x4 को अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी टेबुलर फॉर्म में, तो 3 रोज होनी चाहिए, यानी 1 रोज, 2 रोज and 3 rows. After that 4 columns, 1 column, 2 column, 3 column and 4 column. ये टोटल हो गया आपका 4 कॉलम, 1 2 3 4 एंड 3 रोज हो गई। अब हमने उसी को m लिया था, तो पहली रो जो रिप्रेजेंट करेगी वो क्या होगी, m 0 0, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरे की बात करें तो पहली रो यानी m 0 1। इसी तरह अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी m 0 2। इसी तरह अगर तीसरे की बात करें तो दिस वन इज m 0 3। ये तीनों इंडेक्सिंग हो जाएगी। इसी तरह बढ़ती जाएगा। अगर इसकी बात करें, अब यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंडेक्सिंग इसकी 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m 1 1। इसी तरह दूसरे की बात करें m 1 2। इसी तरह तीसरे की बात करें m 1 3, ठीक है। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, सॉरी हाँ ठीक है, m 0 1 m 1 1 m 1 2, सॉरी ये m 1 0 हो जाएगा, ये m 1 हो जाएगा, ये m 1 2 हो जाएगा, और ये m 1 3 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट वाली रो में ये इंडेक्सिंग होती है, ग्राफिकल इंडेक्सिंग होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम जरा एक तरीका मैंने बताया था, किसी भी डायमेंशनल एरे को हम प्रोग्राम के अंदर 4 तरीके से यूज़ करते हैं। 4 तरीका कौन कौन सा बताया था, सिंगल डायमेंशनल में जिस तरीके से था उसी तरह डबल डायमेंशनल एरे में भी होगा। पहला होता है असाइनमेंट के जरिए, यानी वैल्यू असाइन कर दें वेरिएबल की, उसके जरिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है फंक्शन आर्गूमेंट, यानी फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट पास कर दें और उसके जरिए आर्गूमेंट में क्या पास करेंगे, यानी उसी मैट्रिक्स को पास करते हैं। ये हो गया। ये आप ब्लूजे के जरिए कर सकते हो, क्लास 10th में ब्लूजे चलता, उसके जरिए कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है, क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर, यानी इसके जरिए कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड स्कैनर क्लास, यानी स्कैनर क्लास का यूज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है आपका रिप्रेजेंटेशन का। आज हम छोटा सा एक प्रोग्राम लेके चलेंगे। इसी 3x4 के मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, बाय यूजिंग असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए हम कैसे एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो असाइनमेंट के लिए हम लिख लेते हैं, कोई भी क्लास बना लेते हैं। क्लास सपोज करो सन्नाटा नाम की क्लास है, और इस क्लास के अंदर हम प्रोग्राम तैयार करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मेन के अंदर स्ट्रिंग args बंद करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, 3 और 4, यानी एक रो को रिप्रेजेंट करेगा और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ पे हमें यूज़ करना क्या होगा,
नेस्टेड को लूप का। नेस्टेड लूप मतलब लूप विद इन अ लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरे लूप का इस्तेमाल हम करके इसको रन कराएंगे। कैसे करेंगे? अब दो लूप यूज करना है तो एक में आई की वैल्यू डाल दें। सपोज करो यही है एम आई और जे, यानी आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। अब इस प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे और हमें मिला क्या है, 3:4 का मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा टाइप्स ले लेंगे इंट आई कॉमा जे, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल हम फॉर लूप में कर लेंगे। अब कहा है यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी असाइन करके चलना है। असाइन करके चलना है तो वेरिएबल ले लेते हैं इंट एम, हमने बताया था डबल डायमेंशनल के लिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे। वैल्यू असाइन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 4 है तो यानी 1, 2, 3, 4 ये हो गया। नेक्स्ट 5, 6, 7, 8। अब रो कितनी है, 3 रो है तो 3 हमें यहाँ पे यूज करना, 4 कॉलम हो जाएंगे, ये 4 कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे और 3 रो हमें लेनी है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू इसकी होनी चाहिए, 9, 10, 11, 12 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे 7। ओके जी, हो गया। अब सबसे पहले क्या करें, प्रिंट करा लें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन के अंदर क्या आपको क्या करना है, एलिमेंट्स हमें शो करने हैं। एलिमेंट्स किसके, 3:4 मैट्रिक्स के। तो हम लिख लेंगे द एलिमेंट्स ऑफ 3:4 मैट्रिक्स। हमने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, अब यहां से बात शुरू होगी रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करना। पहली रो कितनी है, अगर देखें तो 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो पहला लूप जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रो को। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, और कितनी लेनी है हमें, 3 रो लेनी है। तो यानी 3 से कम होना चाहिए, 0, 1, 2, ये 3 रो क्रिएट कर देंगे। इंडेक्सिंग होगी 0 से 0, 1, 2, यहाँ पे हो जाएगा आई लेस देन 3, क्लोज कर देंगे आई प्लस प्लस, ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे ओपन कर देंगे फॉर लूप, एक और फॉर लूप लगा देंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब कॉलम क्या है, कॉलम भी कितने हैं, 4 हैं, तो लेस देन कितने होने चाहिए, 4, यानी 0, 1, 2, 3, ये 4 बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा j लेस देन 4, j प्लस प्लस। क्लियर, इसको ओपन कर देंगे। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, प्रिंट करा लेना है। प्रिंट करा लेना है तो प्रिंट करा लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन के अंदर आप प्रिंट करा लीजिए किसको, जिसको कराना है। क्या कराना है, हमने लिया क्या था, एम लिया था वेरिएबल, और उसके अंदर आई और जे, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। इसको प्रिंट करा लेंगे क्योंकि यही इंडेक्सिंग करेगा। तो एम आई जे, क्लियर, एम आई जे, उसके बाद प्लस स्पेस और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अगला क्या करेंगे, अब ये वाला फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और ये वाला फॉर लूप अभी रुक जाइए। यहाँ पे एक और प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके वापस इस लूप में ले आएगा और यहाँ पे जाके हम इसको क्लोज कर देंगे। ये पूरा प्रोग्राम है। अगर इसको ध्यान से देखें तो होगा क्या, सबसे पहले फॉर लूप में जैसे ही वैल्यू जाएगी, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया, असाइन कर दिया वैल्यू। फॉर लूप के अंदर जब आएगा ये तो
आउटपुट क्या होगा, पहला तो लूप चलेगा, पहला वाला लूप, आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी क्या करेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से सीधे ट्रांसफर हो जाएगा फॉर लूप यानी कॉलम वाले बेस पे। अब कॉलम में जाएगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या कर देगा, M0 0 0 0, यानी अब 0 0 पहलू पे स्टोर क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1, ठीक है। इसी तरह अगली कंडीशन जब जाएगा, ये इंडेक्सिंग करता जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, 0 1 हो जाएगी अगली कंडीशन में। जब ये प्रोग्राम वापस कंट्रोल करेगा, अब यहाँ से वापस प्रिंट करने के बाद यहाँ आएगा और बैक वापस फॉर लूप में चला जाएगा, यहाँ अभी वैल्यू 0 ही रहेगी, सॉरी यहाँ वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या होगा, पहले वाले कॉलम को रिप्रेजेंट कर देगा 1 2 3 4, अगले में 5 6 7 8, इसके आगे 9 10 11 12, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है M0 0 को, दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है M0 1 को, यानी ये जो आपने लूप इस्तेमाल किया है ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। पहले इनर लूप आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप एक बार चलेगा, उसके बाद फॉर लूप में आएगा, फॉर लूप में पहले 0 है, 0 के बाद 0 टेस्ट करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होते ही पहली कंडीशन M0 0 प्रिंट कर देगा, दूसरी कंडीशन में देखिए क्या अपडेशन हो रहा है, J++ यानी J की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू होगी, I की वैल्यू वही है 0 ही है, और J की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह अगली कंडीशन जब पड़ेगी तो J की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू होगी, अगले प्रिंट कर देगा M0 2। इसी तरह अगले में फिर ये कंडीशन कब तक चलेगी, 3 तक, क्योंकि जैसे ही 3 होगी तो M की वैल्यू 0 3 तक आएगी, और जैसे ही कंडीशन 4 पे जाएगा वह टर्मिनेट कर जाएगा, और जब ये टर्मिनेट करेगा बस पहले वाले लूप के अंदर आ जाएगा। अब इसका अपडेशन हो जाएगा, यानी 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी पहला वाली रो प्रिंट कर देगा, पहले वाले रो में जितने भी एलिमेंट हैं वो असाइन हो जाएंगे, असाइन होने के बाद हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, सीधा प्रिंट करके आपको आउटपुट दे देगा, और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको जब भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन करने होंगे यही करना है, बड़ा इजी मेथड है। एक आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके का प्रोग्राम आप घर पे बनाइए, पैटर्न ये रहेगा ABCDEFGH, और नेक्स्ट में हम कर देते हैं IJKLMNOP। अब यहाँ देखिए, सॉरी 3 रो ही लेना है, तो हम ABCDEFGIJKL इसको प्रिंट कराना है, सेम प्रोसेस से यूज़ करना है। आप कैसे करेंगे डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप घर पे बैठ के कर सकते हो, प्रोग्राम वही रहेगा, तरीका आपको लगाना है। तो सबसे इजी मेथड है, डबल डायमेंशनल एरे को लोग बहुत हार्ड मानते हैं, जबकि बहुत इजी मेथड होता है। यू जस्ट हैव टू लर्न दिस and try to become smart in computer. Because of that, if your logic is going to be good, then you will be a good computer programmer. Thank you, thanks, bye bye, have a nice day। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।